हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिन रात क्रिकेट में। दोस्तों बात करेंगे आईपीएल का जो फर्स्ट मैच होने वाला है गुजरात और चेन्नई के बीच में। देखो सभी जगह आपको स्टैट्स वगैरह तो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, आप खुद से भी रिसर्च करके आ सकते हो। पर आपको कुछ बातें मैं जहां पर बताने वाला हूं जो मैंने काफ़ी बारीकी से निकाली है, और जहां पर आपको एक तो मैं पहले बता देता हूं, जो वीडियो में कई बार होता है ना, कोई यूट्यूबर होते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो वीडियो में बचा कर रहते हैं, पर सीधी सीधी बात बोलूंगा। इसमें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि फर्स्ट पर बैटिंग करने कौन आएगा, बर्न डाउन कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा और फोर्थ पे कौन आएगा, और डेथ के बॉलर कौन है, और स्पिनर कौन से हैं। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बातें जहां पर लेकर आया हूं कि गुजरात में से जो गुजरात की वीकनेस क्या है और चेन्नई की वीकनेस क्या है, गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है और चेन्नई की स्ट्रेंथ क्या है, इसमें भी मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके सामने लाने वाला हूं। और भाई बैटिंग ओड्स के बारे में भी इसमें आपको बताया जाएगा कि बैटिंग ओड्स जो है जहां पर सट्टा वगैरह लगता है, काफ़ी लोग जहां पर सीधा मैच पर ही जो पैसे लगाते हैं उसमें किस टीम को फेवरेट माना जा रहा है, ठीक है। और भाई एक बात कहने वाला हूं कि भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई चेन्नई इस मैच को जीत सकता है। क्यों वैसे तो फेवरेट मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, क्योंकि जो फेवरेट इस टाइम पर टीम बनी हुई है वो है गुजरात की, ठीक है। क्योंकि जो आईपीएल पीछे हुआ था उसकी विजेता है, फाइनलिस्ट है, तो उन्होंने जीता था, तो गुजरात तो फेवरेट है। पर चेन्नई का आज तक का रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी अपना पहला मैच नहीं हारी है, ठीक है चेन्नई। और चेन्नई के पास धोनी है, तो उसका देखो ज़्यादा चलना खिलाड़ियों का एक तरफ और कैप्टनसी करना एक तरफ होता है भाई, सीधी सी बात है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, हार्दिक पांड्या भी काफ़ी अच्छे कप्तान हैं, और हार्दिक पांड्या की एक बात मैं आज जहां आपको बताने वाला हूं कि भाई हार्दिक पांड्या जब जब हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं काफ़ी अच्छे उनके आंकड़े हैं कप्तानी के मामले में। चाहे उन्होंने आईपीएल की कप्तानी की हो, चाहे उन्होंने इंडिया की टी20 की कप्तानी की हो, चाहे उन्होंने वनडे की एक दो मैचों में कप्तानी की हो, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नो डाउट काफ़ी अच्छा टीम खेलती है। पर कैप्टन कूल को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका सोचने का तरीका और उनकी लीडरशिप क्वालिटी किस तरह की है। धोनी की, मैं धोनी की बात कर रहा हूं, बाकी तो भाई प्लेयर्स का भी चलना इंपॉर्टेंट होता ही है, पर ज़्यादा रोल ग्राउंड पे कैप्टन का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भाई जो स्टैट्स वगैरह है वो जान लेते हैं पहले। देखो जहां पर ये देखो गुजरात की वीकनेस, स्ट्रेंथ, सीएसके की स्ट्रेंथ, सीएसके की वीकनेस, बैटिंग ओड्स, जो आपकी पिच रिपोर्ट रहेगी, जो पिच की महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच होने वाला है। पिच कैसी है, इस पिच पर इस स्टेडियम में कुल 5 काली मिट्टी की पिचें बनी हुई हैं। देखो देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, तो जहां पर ऑलरेडी पिचें काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 11 पिचें हैं। अगर हम दोनों पिचों की तुलना करें, कुछ लाल मिट्टी की है कुछ काली मिट्टी की है, तो जहां पर पिचों की तुलना करें तो जो लाल मिट्टी की पिचों की तुलना में विकेट बेहतर उछाल देती हैं, ठीक है। और क्योंकि काली मिट्टी की पिचें जल्द ही सूख जाती है, जिसमें स्पिनरों को धीमे या गेंदबाजों को सहायता अधिक मिलती है। मतलब काली मिट्टी की पिचें अगर सूख जाती है तो उसमें धीमे धीमे गेंदबाज जो करवाते हैं, स्पिनर मान सकते हो आप, और फास्ट बॉलिंग भी कुछ जो लेग ब्रेक वगैरह होते हैं वो थोड़ी स्लो ही गेंद डालते हैं, और मीडियम जो फास्टर होते हैं वो भी कम स्लो डालते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान है। इस ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत अधिक तेज है, जिसका मतलब है कि अगर बल्लेबाज अच्छे से टाइमिंग से शॉट खेलेंगे तो इस विकेट पर खूब सारे रन बना सकते हैं। भाई टाइमिंग का खेल तो वही जहां पर रहने ही वाला है, और टाइमिंग का खेल और आपका टॉस का खेल। क्योंकि अगर आपने स्टैट्स वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, जो मैंने कल डाली थी इसी मैच की, तो उसमें मैंने स्टैट्स में एक इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको कि भाई जो टीम इस पिच पर चेज करती है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो भाई टॉस कौन सी टीम जीतेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और भाई अगर आपको मैच जीतना है तो आपको भाई जहां पर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जहां से काट काट कर आप वीडियो नहीं देख सकते, फिर आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि फिर कुछ पॉइंट मैं जब आपको बताऊंगा वो आप मिस कर दोगे, तो फिर क्या ही मेरा फ़ायदा है वीडियो बनाने का और क्या ही आपका फ़ायदा है देखने का, ठीक है। तो एक पर ट्रस्ट करो, अच्छे से समझो, क्योंकि भाई काफ़ी रिसर्च करके जे मैं
जो भी मटेरियल होता है वो लेकर आता हूँ। ऐसे नहीं फालतू में लगभग 5-5 6-6 घंटे एक वीडियो को देना पड़ता है, तब जाकर ऐसा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर, ठीक है, इस चैनल पर। बाकी आप जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टाइमिंग से शॉट खेलेंगे तो इस विकेट पर खूब सारे रन बना सकते हैं। इस विकेट पर मैच के शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिल सकती है। दोस्तों जहां पर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब फाइनल हुआ था 2022 में तो हार्दिक पांड्या ने लगभग 3 से 4 विकेटें जहां पर निकाली थी, और शुभमन गिल ने जहां पर 106 कुछ इस तरह की पारी भी खेली थी 126 रन की। तो वो भी देख लेना, मैं स्टैट्स वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पिच रिपोर्ट। टॉस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। इस पिच पर पहले की अपेक्षा बाद में बल्लेबाजी करना आसान है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना और सुन लेना। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो इस मैदान पर खेले गए T20 मैचों में पहले गेंदबाजी करते हुए 160 से कम का लक्ष्य देने वाली टीमों को एक भी जीत हाथ नहीं लगी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से देखो कि जो भी टीम ने 160 रन का लक्ष्य दिया है, 160 से कम लक्ष्य दिया है, कुछ मैचों की बात करें पिछले, तो उसको एक भी जो जीत है वो हाथ नहीं लगी है, मतलब लॉस ही किया है उस टीम ने, जिसने भी इस पिच पर 160 से कम फर्स्ट में बैटिंग करते हुए रन बनाए हैं, उसको चेज कर लिया गया है आसानी से। जिसका मतलब है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए टीम 160 से कम का टारगेट दिया तो उसे चेज करना काफी आसान है। इसलिए इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, और ऐसा ही होता आया है। फाइनल में जो 2022 का फाइनल इस पिच पर हुआ था, हार्दिक पांड्या ने ऐसा ही किया था। गुजरात जो आपकी रॉयल्स क्या है उसका, राजस्थान रॉयल्स, उसमें बटलर काफी फॉर्म में थे, संजू सैमसन, तो तब बैटिंग लाइनअप सबसे ज्यादा ही थी उसमें राजस्थान रॉयल्स के पास। फिर भी हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसमें 132-33 पर रोक दिया था रॉयल्स उसको, राजस्थान रॉयल को। फिर ही हार्दिक पांड्या की टीम विन कर पाई थी। तो थोड़ा बहुत तो लक का भी साथ होता है टॉस में, क्योंकि किसी को पता तो नहीं है कि हेड आएगा टेल आएगा, वो तो बाद की बातें होती हैं, ठीक है ना। देखो आप जहां से पिच देख सकते हो कितनी बड़ी पिच है, 180 यार्ड मल्टीप्लाई 150 यार्ड है, स्क्वायर लेग डीप लेग जो भी है। आप अगर देखना चाहते हो कि पिच कितनी बड़ी है तो जहां से आप देख सकते हो। और भाई अगर एक बार आपको वीडियो समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देख सकते हो, अच्छे से जब आपके माइंड में आ जाए तब ही टीम को अच्छे से क्रिएट करना और अच्छे से बनाना, ठीक है। टीम भी बनाएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच क्या है, देखो मैं बहुत डिटेल में पिच पर बात कर रहा हूं, क्योंकि सारा खेल पिच का और आपका जो रहता है, जो कुछ संभावनाएं बनती है कि कौन सा प्लेयर कैसा है, उसके तहत ही आपको टीम बनानी होती है। तो बल्लेबाजी करना आसान है या ग्राउंड इस पिच पर बल्लेबाजी करना कैसा है, तो बताया जा रहा है कि बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान है इस ग्राउंड पर, कि आउटफील्ड बहुत तेज है, जिसका मतलब है अगर बल्लेबाजी अच्छे से टाइमिंग से शॉट, भाई टाइमिंग का बहुत बार जहां पर जिक्र हो रहा है कि अगर बल्लेबाज टाइमिंग, तो टाइमिंग से जो बल्लेबाज शॉट खेलते हैं उसी को ही आप अपनी टीम में रखना, क्योंकि जो ऐसे ही लगे होते हैं ना कि जो भी गेंद आई बस उसको बाहर ही पहुंचाना है, तो वो जल्दी ही विकेट देख के चले जाते हैं। उनमें कौन कौन से प्लेयर आते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इस विकेट में खूब सारे रन बना सकते हैं। इस विकेट पर मैच के शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिल सकती है, ठीक है। बाकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितनी ऑडियंस आ सकती है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखो भाई बैटिंग ओड्स की अब तक माने ना, भाई पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई चेन्नई को हारता हुआ दिखा रहे हैं, जो बैटिंग ओड्स है चेन्नई को हारता हुआ दिखा रहे हैं, और गुजरात टाइटंस को बैटिंग ओड्स विन करवा रहे हैं। पर मेरा दिल पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है कि भाई चेन्नई इस मैच को विन कर सकता है। पर भाई 50-50 का रेशियो तो जहां पर भी बताया गया है, ठीक है। देख सकते हो आप गुजरात के 52% चांसेस है जीतने के, और 47 चांसेस है लगभग CSK के। तो भाई आपको अब डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। अगर बैटिंग ओड्स को देखें तो भाई, अगर बैटिंग ओड्स को माने तो जहां से 1.83 की बिट्स अब चली हुई है गुजरात के, मतलब गुजरात को फेवरेट इस टाइम पर सभी मान रहे हैं, और चेन्नई को लगभग
उतना नहीं सपोर्ट मिल रहा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि मिलना कमजोरियां, और हम इन दोनों टीम्स की कमजोरियां और स्ट्रेंथ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जहां से देखो सीएसके की वीकनेस क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट यही है आपका कि सीएसके की वीकनेस क्या है, और भाई कौन सा बैटर कब आएगा वो भी जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। सीएसके की वीकनेस ये है कि मुकेश चौधरी का चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएसके के लिए बड़ा झटका है। दीपक चहर, जिन्हें आवर्ती पीठ में हैमस्ट्रिंग की समस्या भी है, मैच की परिस्थितियों में परीक्षण नहीं किया गया है, पूरे घरेलू सत्र में चूक गए हैं। दोस्तों बात करें दीपक चहर की, तो सीएसके के पास सिर्फ एक ही पेसर अच्छा है, वो है दीपक चहर। बाकी जो मुकेश चौधरी का तो बताया जा रहा है कि चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के आसार हैं, पर देखो ज़्यादा अगर दीपक चहर को प्रॉब्लम है तो अगर अच्छे से लाइन लेंथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो सारा जो जोर पड़ेगा वो पड़ेगा जो आपके ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर में कौन आता है, आपका बेन स्टोक्स, मोइन अली और आपके एक दो प्लेयर और आते हैं, उन पर प्रेशर आने वाला है। तो बेन स्टोक हो सके इस मैच में 4 ओवर भी करवा सकते हैं बेन स्टोक्स, ठीक है, इस मैच में 4 ओवर भी करवा सकते हैं, और फोर्थ में बैटिंग करने आएगा भाई। मेरा कैप्टन होने वाला है बेन स्टोक्स, आपको देना है नहीं देना है आप सोच लेना। मैं इस मैच में बेन स्टोक्स को कैप्टनसी देने के लिए जा रहा हूं, और 22 कैप्टनसी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं है कि खराब है, आप जा सकते हो हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि इस पिच पर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ क्या है सीएसके की, चेन्नई की स्ट्रेंथ है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा, मोइन अली मुश्किल पिचों में काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं, जहां रन बनाना मुश्किल हो सकता है। डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ सभी टीमों के लिए सबसे स्थापित जोड़ियों में से एक दिखते हैं। भाई एक बात मैं जहां पर और शेयर करने वाला हूं आपसे कि ऋतुराज गायकवाड़ का पिछला आईपीएल बहुत ही खराब गया है, और भाई ये जो न्यू प्लेयर होते हैं, मतलब जिनको इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलता है, ये क्या करते हैं, इनके पास एक ही मौका होता है, एक ही अपॉर्चुनिटी होती है आईपीएल। ये सिर्फ आईपीएल में ही चमकते हैं और अपना सारा वो ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करते हैं ऑडियंस का कि अगर हम आईपीएल में अच्छा खेल गए तो क्या पता हमारी इंडिया टीम में सिलेक्शन भी हो जाए। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में भी चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भाई पिछला जो आईपीएल का सीजन है ऋतुराज गायकवाड़ का फ्लॉप गया है भाई, बिल्कुल फ्लॉप गया है, कोई भी उतने अच्छे रन नहीं बनाए हैं। तो इस सीजन में इनके चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन सकती है। कॉनवे का तो आपको पता ही है, ठीक है। जहां से टीमों के बीच स्थापित जोड़ियों में से एक दिखती है अंबत्ती रायडू, स्टोक्स, धोनी और जडेजा एक ठोस बल्लेबाजी कोर बनाएंगे, और कम स्कोर वाले खेलों के लिए उनके पास अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्हें प्रभावशाली खिलाड़ियों में से रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बात करें तो बैटिंग लाइनअप की सीएसके की, भाई देखो उनके पास मोइन अली है, काफी एक्सपीरियंस है, उनके पास जडेजा है, भाई जडेजा का तो आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी खुद है, तो उनका एक्सपीरियंस की तो लाजवाब है, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। डेवॉन कॉनवे है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है आपके, जो ओपन करते हैं फिन एलन के साथ, तो डेवन कॉनवे काफी अच्छा है। आपका एक और प्लेयर है जहां पर बेन स्टोक्स, भाई वर्ल्ड कप में देखा ही आपने बेन स्टोक्स ने फाइनल किस तरह से जिताया था इंग्लैंड को। तो भाई अगर सीएसके की बैटिंग लाइनअप देखे तो काफी अच्छी है, ठीक है। बस यही है कि बॉलिंग सेक्शन से थोड़ा बहुत मुझे दिक्कतें देखने को मिल रही है, पर आप देखते हैं कि वहां पर आपकी गुजरात की किस तरह से स्ट्रेंथ है। तो भाई गुजरात की स्ट्रेंथ की बात करें तो जीटी के पास, हार्दिक पांड्या की टीम के पास एक मजबूती बल्लेबाजी की इकाई तो है, उनके पास केन विलियमसन है, भाई काफी अच्छा प्लेयर है, टाइमिंग से शॉट खेलता है। केन विलियमसन के पास टाइमिंग है भाई, टाइमिंग है, प्लेसमेंट है, सब कुछ है केन विलियमसन के पास। और इसमें राहुल तेवेतिया फिनिशर है, और भी काफी हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, अच्छी गहराई है उनके पास भी। पर जीटी की जो वीकनेस है वो गुजरात टाइटंस के पिछले साल सभी तरह से जाने में सक्षम थे, किसी भी टीम के साथ भिड़ने के लिए पिछले साल तो ये अच्छी थी। अब इनके पास क्या है कि उन्होंने अल्जारी जोसेफ के अलावा टीम में एक वास्तविक तेज गेंदबाज की समस्या का समाधान नहीं किया है,
जबकि जश दयाल ने अपने डेब्यू सीजन में प्रभावित किया था। हाँ, उनके पास मोहम्मद शमी भी है। जीटी के पास उनकी तेज गेंदबाजी की इकाई की मारक क्षमता नहीं है और उनके रैंक में कोई बड़ा स्पिनर नहीं है। भाई ये जीटी की अगर मुझे वीकनेस लगी ना, जो गुजरात की, वो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे यही लगी कि उनके पास राशिद खान के अलावा कोई भी स्पिनर अच्छा नहीं है जो राशिद खान का साथ दे सके। सिर्फ एक राशिद खान है जो मतलब स्पिनर में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उनका साथ देने के लिए कोई भी मुझे जहां पर नहीं मिल रहा गुजरात की तरफ से। तो भाई अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों में से थोड़ी थोड़ी वीकनेस तो हमें दिखाई दी है। अब हम टीम बनाएंगे और 1 डाउन 2nd डाउन कौन आएगा वो जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको जानकारी अच्छी पसंद आई है, तो भाई लाइक कर देना। और जो जानकारी मैंने आपको बताई है इसको आप अपनी टीम में भी जरूर यूज करना, ठीक है, अपने माइंड से, अपने तरीके से, अपने वीडियो को देखने के नजरिए से, ठीक है। तो जहां पर देखो दोस्तों, बात करेंगे कि 1 डाउन कौन आने वाला है। पहले बात कर लेंगे हम गुजरात की तरफ से कि गुजरात की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा, 1 डाउन कौन आएगा, 3rd पे कौन आएगा, 4th में कौन आएगा, ठीक है। तो भाई जो प्रोबेबिलिटी अभी तक बताई जा रही है कि ओपन कौन कौन कर सकते हैं, तो गुजरात की तरफ से बात करें तो शुभमन गिल और शुभमन गिल के साथ साहा, ये दोनों के लिए ओपनिंग जोड़ी बताई जा रही है, ठीक है। और 1 डाउन पर मैथ्यू वेड को बताया जा रहा है, पर मैथ्यू वेड ओपनिंग भी कर लेते हैं, ये भी ध्यान में रखना। मैथ्यू वेड अगर बरिंदर साहा नहीं खेलते हैं तो वेड और गिल ओपन कर सकते हैं। वैसे जो प्रोबेबिलिटी अभी तक बताई जा रही है कि गिल और बरिंदर साहा, जो साहा है रिद्धिमान साहा, सॉरी गाइज, रिद्धिमान साहा, ये ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। 1 डाउन पर आपके इन दोनों के आउट होने के बाद जहां पर मैथ्यू वेड आपको 1 डाउन पर दिखेंगे। उसके बाद आपके आ सकते हैं जहां पर केन विलियमसन, उसके बाद आपके हैं हार्दिक पांड्या, ठीक है, उसके बाद आपके हैं हार्दिक पांड्या और आपके फिर डेविड मिलर, और डेविड मिलर हैं जहां से आपके डेविड मिलर बताए जा रहे हैं, डेविड मिलर, उसके बाद आपके तेवतिया, जहां से तेवतिया और आपके राशिद खान। तो इस तरह से कुछ इनकी बैटिंग लाइनअप आने वाली है, ठीक है। ओपन ये दोनों का बताया जा रहा है और अगर ये नहीं खेलते हैं, इनको प्लेइंग 11 में नहीं मतलब लाइनअप में नहीं शामिल किया जाता, फिर बेड आएंगे। उसके बाद आपके 1 डाउन पर केन विलियमसन आ सकते हैं, ठीक है, या किसी और को मौका दिया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। फिर आपके हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, तेवतिया इस मैच में फिनिशर का रूप अदा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तेवतिया फिनिशर का रोल अदा करेंगे इस मैच में, मतलब इस सीरीज में, इस टीम में। और डेविड मिलर उससे ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, अगर खेलते हैं तो दोस्तों जहां पर बात हो गई गुजरात की, और बॉलिंग सेक्शन से आपको बता दें तो मोहम्मद शमी है, अल्जारी जोसफ है, ठीक है, और बाकी कोई स्पिनर मुझे जहां से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक साई किशोर जरूर है, पर साई किशोर का देखो अभी तक उतना नहीं है, न्यू प्लेयर है, आपको पता ही है कि भाई जहां से न्यू प्लेयर है साई किशोर, ठीक है, मतलब उतना इनको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से हमें खेलना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर बॉलिंग सेक्शन से जहां से बात करें, साई किशोर का देख लेते हैं, जो स्पिनर है, जो फास्ट गेंदबाजी है, देखो भाई स्पिनर है, मैंने आपको बोला ही था, तो उतना इनका वो नहीं है, फिर भी देखेंगे। बाकी चेन्नई की अगर बात करें कि 1 डाउन कौन आने वाला है, तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में अभी तक चला हुआ है, और कॉनवे, ठीक है, जहां से कॉनवे ये ओपन करते हुए दिखेंगे चेन्नई की तरफ से, ठीक है, ये चेन्नई की तरफ से ओपन करते हुए मिलेंगे आपको। और बाकी बात कर लेते हैं जहां पर ऑलराउंडर सेक्शन से मोइन अली की और आपके बेन स्टोक्स और आपका अंबत्ती रायडू, जहां से फिर अंबत्ती रायडू का, पर अभी तक इनका कंफर्म नहीं है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद जहां पर जडेजा, उसके बाद आपके MS धोनी, और भाई जहां से ड्रोल पटोरियस को क्या नाम है इसका, ये आएंगे। और उसके बाद देश पांडे और दुबे वगैरह, दुबे इससे ऊपर भी आ सकते हैं अगर खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जहां पर देश पांडे और आपके दीपक चहर वगैरह भी आ सकते हैं। दीपक चहर का अभी पता नहीं है कि खेलेंगे इस मैच में या नहीं, पर खेल सकते हैं, तो ट्राई तो हमको अभी तक करना है। बाकी लाइनअप में जो जो भी खिलाड़ी होंगे उसको हमें एडजस्ट कर लेना है, ठीक है।
तो ओपनिंग जोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो गायकवाड़ और जहां से कॉनवे आपको ओपन करते हुए मिल जाएंगे। सेकंड पर आपके मोइन अली वन डाउन उतरते हुए आएंगे, फिर आपके बेन स्टोक्स, फिर आपके अंबत्ती रायडू, जडेजा, इन दोनों में से एक आपको दिखाई देगा लाइनअप में, ठीक है, मतलब जब खेलेंगे। तो दोस्तों अब टीम बना लेते हैं कि किस तरह से इस मैच में टीम बनाने वाले हैं और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, ठीक है, और कौन कौन से आपके पास बॉलर्स होना जरूरी है, और जो मैच की परिस्थितियां बन रही हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो मेरी टीम में जो रहेगा, एक तो मैं कॉनवे को ट्राई करने वाला हूं, ठीक है, और जहां से बेड को ट्राई करने वाला हूं। अगर बेड वन डाउन आता है तो, अगर बेड ओपनिंग करने आता है तो जहां से भाई फिर मैं बेड को ड्रॉप कर दूंगा और जहां से सिर्फ शुभमन गिल को ट्राई करने वाला हूं। गायकवाड़ को भाई इस मैच में ले सकते हो, और अगर ग्रैंड लीग में ज़्यादा टीम से खेलते हो तो एक टीम में कैप्टनसी दे सकते हो गायकवाड़ को, क्योंकि पिछले सीजन में बिल्कुल फ्लॉप है, इस सीजन में रन्स आ सकते हैं इनके बल्ले से, और धोनी की कप्तानी में इनके बल्ले से रन ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर बेड ओपन करते आएंगे तो फिर मैं, अगर वन डाउन आएंगे तो फिर बेड मेरी टीम में जरूर रहने वाले हैं, ठीक है। जहां से केन विलियमसन अच्छे प्लेयर हैं, क्लास है इनके पास, टाइमिंग है, सब कुछ है, प्लेसमेंट है, तो हमारी टीम में जरूर रहेंगे। अंबत्ती राइड को फिलहाल के लिए ट्राई नहीं कर रहा, और जहां से 3 ही बैट्समैन के साथ फिलहाल जा रहा हूं, जहां से मेरी टीम में जडेजा, वैन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या, ठीक है, और मोइन अली, ये मेरी टीम में रहने वाले हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात करें और कोई अगर जहां से खेलता है, अगर प्रिटोरियस खेलता है तो ट्राई करूंगा, क्योंकि बॉलिंग 4 ओवर पूरे डालने वाला है प्रिटोरियस। देखो राशिद खान है, और जहां से दीपक चहर है, मोहम्मद शमी है, अल्जारी जोसफ भी है, पर पता नहीं ये खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। अब अगर आप राशिद खान के साथ चले जाते हो या फिर जहां से दीपक चहर के साथ, और दीपक चहर देखो, अगर आप दीपक चहर को ले रहे हो तो ये चेन्नई की तरफ से फर्स्ट में बॉलिंग डालेगा, ठीक है, तीन ओवर डाल देगा। जे धोनी इसके 3 ओवर डलवा देता है पावर प्ले में ही दीपक चहर के, ठीक है। तो भाई अगर जे ओपनिंग में डाल रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो जहां से जा तो आपका रिद्धिमान साहा जाएगा, जा तो आपका शुभमन गिल जाने वाला है फिर, ठीक है ना। तो अगर आप को लगता है कि भाई रिद्धिमान साहा जाने वाला है तो आप दीपक चहर को ले सकते हो, ठीक है ना। मोहम्मद शमी भी है भाई, इस मैच में थोड़ा आपको ये भी रिस्क भी लेना पड़ेगा, काफ़ी प्लेयर्स पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस मैच में, ठीक है। मोइन अली की फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी बॉलिंग करवाता है, और वन डाउन आएगा तो अच्छा है हमारे लिए कि अच्छे से खेलेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ से आपके पास ये 4 ऑलराउंडर तो जरूरी होने चाहिए, ठीक है, ये आपके पास, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इन 4 ऑलराउंडर को। जे भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, 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 ठीक है ना। और जे वन डाउन आएगा, हार्दिक पांड्या भी ऊपर खुद को लेकर आ जाते हैं और कैप्टन हैं। बैन स्टोक्स 4th पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, और 2 से 3 ओवर भी डाल सकते हैं। जडेजा 4 ओवर पूरे डालेंगे, ठीक है ना। तो अगर रिस्क लेना है तो रिस्क आप जहां पर ले सकते हो, जहां तो आप जहां से वेड और गायकवाड़ को बाहर कर दो, ठीक है, मिलर को ट्राई करके जहां से आप शमी के साथ जा सकते हो, जहां फिर महेश तिक्साना के साथ जा सकते हो। तो फास्ट बॉलिंग को थोड़ी बहुत हेल्प बताई जा रही है, तो आप शमी के साथ जा सकते हो, ठीक है, अगर खेलते हैं तो इस तरह से हम टीम लेकर जा सकते हैं इस मैच में। खासकर आप चाहो तो डेविड मिलर, अगर आपको लगता है कि भाई डेविड मिलर काफ़ी नीचे बैटिंग करने आएगा, या क्या पता लाइनअप में ना ही खेले, किसी और को मौका दिया जाए, तो फिर आप जहां से एक और बॉलर्स उठा सकते हो, जहां से आप तकसीना या अल्जारी जोसफ खेलते हैं, दोनों में से, या मावी खेलते हैं, तो इनमें से किसी एक प्लेयर को उठा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए दिक्कत होने वाली है कि आप किस पर रिस्क लें और किसको छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी नहीं है कि आप सभी बॉलर्स को लेकर जा सकते हो, और ये भी नहीं आप सभी जो आपके बैटर्स हैं उनको ना लो। और डेविड मिलर का ऐसा है भाई, पिछले मैचों में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बिग बैश हो चाहे PSL हो, तो हर मैच में डेविड मिलर अच्छा करता है, और इंडिया में तो काफ़ी अच्छा चलता है ये, ठीक है। और अगर टाइम से बैटिंग आ गई तो, और डेविड मिलर की बैटिंग तभी आएगी अगर ये मतलब आपका
ऊपर के प्लेयर जल्दी जाते हैं तभी डेविड मिलर आएगा खेलने। फिलहाल के लिए सभी लोग तो इनके साथ जा रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं इस मैच में ये खेलेंगे, क्योंकि ये उधर भी इनकी कुछ सीरीज वगैरह लगी हुई थी, वहाँ पर खेल रहे हैं। तो अभी उतना तो कन्फर्म नहीं है, फिर भी अगर खेलते हैं तो हम ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर बात करें कि भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देने वाले हो आप, तो मैं भाई अगर पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं बेन स्टोक्स के साथ जा रहा हूं कैप्टनसी के लिए, और वाइस कैप्टनसी के लिए मैं हार्दिक पांड्या को ट्राई करने वाला हूं। आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कैप्टनसी हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टनसी जहां पर जो कैप्टनसी बेन स्टोक्स और वाइस कैप्टनसी हार्दिक पांड्या। आपके लिए और भी ऑप्शन है जहां से आप जडेजा के लिए वाइस कैप्टनसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई चेन्नई विन कर रहा है तो इसका मतलब है जडेजा भी चल रहा है और बेन स्टोक्स भी चल रहा है, और जहां से दीपक चहर भी ओपनिंग में चल रहा है, इसलिए ही चेन्नई विन कर रहा है। और अगर आपको लगता है भाई जैसे बैटिंग ओड्स आपने देखे ही हैं कि गुजरात विन कर रहा है, ठीक है, गुजरात अच्छे से विन कर रहा है, तो चुपचाप से हार्दिक पांड्या को दे दो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे दो शुभमन गिल या केन विलियमसन को। ठीक है, या बेन स्टोक्स को भी अगर आपको देनी है तो दे सकते हो आप, पर फिर आपको कैप्टनसी गुजरात की तरफ से दे देनी है। अगर आपको लगता है कि गुजरात जीत रहा है तो हार्दिक पांड्या को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी जहां तो विलियमसन, जहां फिर आप शुभमन गिल और जहां फिर बेन स्टोक्स, इनमें से आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। ये जो ऑप्शन बताया मैंने, एक अगर गुजरात जीत रहा है ना, ध्यान से सुनना, अगर गुजरात जीत रहा है तो कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में से एक को, या फिर ये तीसरा बेन स्टोक्स, इन तीनों में से आप वाइस कैप्टनसी दे देना। ठीक है, बेन स्टोक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि 2 से 3 ओवर डाल सकता है, और क्या पता इस मैच में 4 ओवर डाल दे, तो अगर 1-2 विकेटें निकाल दी, ऊपर से फोर्थ पर बैटिंग करने आ जाएगा तो अच्छे, अगर 20-30 रन बनाकर गया। वर्ल्ड कप में आपने देखा ही था कि बेन स्टोक्स किस तरह से चला था, इसलिए चेन्नई ने इसको इस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है इसको लेने के लिए। ठीक है, तो वाइस कैप्टनसी इसको दे सकते हो आप। ठीक है, अगर गुजरात विन कर रहा है, और अगर आपका चेन्नई, जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं चेन्नई को इस मैच में विन करवा रहा हूं, हाँ मुझे ऐसा इस बार मैं डाइवर्ट हो गया हूं। ठीक है, वो बोलते हैं ना, मतलब मेरा माइंड कुछ अलग बोल रहा है और दिल कुछ अलग बोल रहा है, क्योंकि दिल मेरा चेन्नई की साइड है और माइंड मेरा गुजरात की साइड है। अब क्या ही करे, ऐसी सिचुएशन में क्या ही करे। ठीक है, तो इसलिए मैं जहां पर बेन स्टोक्स के साथ जा रहा हूं कैप्टनसी के लिए। और वाइस कैप्टनसी अगर आप बोलो कि भाई वाइस कैप्टनसी किसको देने वाले हो आप, तो भाई मैं वाइस कैप्टनसी जहां पर हार्दिक पांड्या को भी दे सकता हूं, जडेजा को भी दे सकता हूं, और रिस्की भी जा सकता हूं कॉनवे और गायकवाड़ के साथ। चेन्नई अगर विन कर रहा है तो इसका मतलब है कॉनवे और गायकवाड़ की 50-50 तो आने ही वाली है। ठीक है, तो जहां से वाइस कैप्टनसी गायकवाड़ और कॉनवे को भी मैं ट्राई कर सकता हूं इस मैच में, अगर चेन्नई को आप विन करवा रहे हो तो। वैसे अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो फिर भाई ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, हार्दिक पांड्या और आपके बेन स्टोक्स, ये दोनों आपके लिए बेस्ट है अगर आप सेफ जाना चाहते हो। फिर आप जहां से कुछ रिस्की पिक उठा लो, जैसे कोई खेलता है राइडू खेलता है, तो आप किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके राइडू को उठा लो। ठीक है, वो आपकी रिस्की हो गई क्योंकि आपने कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को उठाया है, और इनके भाई एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो चले तो काफ़ी अच्छे चलते हैं जी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, हम दोनों ओपनर को नहीं उठाएंगे, जहां से आप देख सकते हो कॉनवे और बैटिंग सेक्शन से गायकवाड़, ये दोनों ओपनर हैं, आपको लगता है कि एक ओपनर जाने वाला है, आप गायकवाड़ को फ्लॉप कर रहे हो, तो जहां से गायकवाड़ को आप ड्रॉप करके, जहां से आप किसी और को वन डाउन पर जो उतरने वाला है आपका मैथ्यू वेड, जहां से मैं आपको बता देता हूं मैथ्यू वेड आने वाला है, तो आप मैथ्यू वेड के साथ जा सकते हो। फिर आपका मैथ्यू वेड जहां से जे ओपन करेगा, रिद्धिमान साहा आउट हो जाएगा, वहां से गायकवाड़ आउट होगा और कॉनवे चलेगा, जहां से गिल और बेड चलेंगे, और कॉनवे और बेन स्टोक्स, मोइन अली, जडेजा, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। पर अगर आप बोलो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, अगर आप इस मैच में जीतना चाहते हो तो आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जो सेफ पिक्स रहने वाली हैं वो स्टोक्स और आपके हार्दिक पांड्या है। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, जो सेफ बताया है मैंने, अगर आपने रिस्क लेना है तो वाइस कैप्टनसी जहां से स्टोक्स और जहां से वाइस कैप्टनसी आपके
बेन स्टोक्स और वाइस कैप्टनसी, जहां पर कॉनवे। ये आपका थोड़ा रिस्की हो गया। इसमें क्या हुआ कि आपका कैप्टन तो सेफ है, वाइस कैप्टन बिल्कुल रिस्की है। ठीक है, रिस्की भी नहीं है, कॉनवे अच्छा प्लेयर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करता है तो ओपनिंग बैट्समैन है, काफ़ी अच्छा करके जा सकता है। और आपको पता ही है इसकी क्षमता का, किस तरह का प्लेयर है जे। अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज देखी होगी T20 की, तो काफ़ी अकेले दम पर इसने लगभग 120-130 रन लगा दिए थे बोर्ड पर T20 में। तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है इंडिया के खिलाफ। तो अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आपके पास केन विलियमसन भी है, ये भी अच्छी टाइमिंग से शॉट खेलते हैं। ठीक है ना, जडेजा है, और आप मैथ्यू वेड के साथ भी जा सकते। ऑप्शन काफ़ी यहाँ पर। जो मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या और कॉनवे, इस तरह के प्लेयर को मैं ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, आप हार्दिक पांड्या के साथ जरूर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। बाकी टॉस जिस तरह से होगा उस तरह से मैं टीम को बनाने वाला हूँ। ये भी देखना है आपको कि टॉस कौन सी टीम जीत रही है। अगर गुजरात टॉस जीत जाती है और चेजिंग के लिए जाती है, तो इसका मतलब है गुजरात का पलड़ा और ज़्यादा भारी हो चुका है। अब गुजरात के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर चेन्नई टॉस जीत जाती है और चेजिंग के लिए जाती है, तो इसका मतलब है चेज होगा, क्योंकि धोनी नीचे, अगर नीचे तक बैटिंग जाती है, ऊपर के बैटर्स आउट हो जाते हैं चेन्नई के, तो धोनी भाई छोड़ने वाला नहीं है। वैसे भी धोनी का लास्ट IPL है, तो भाई दिल से जुड़ाव है धोनी के लिए। कोई भी आप बच्चे से पूछ लेना, धोनी के लिए हमेशा दिल में एक रिस्पेक्ट और जुड़ाव हमेशा रहेगा भाई। तो अगर चेन्नई चेजिंग के लिए जाती है तो धोनी के बल्ले से भी रन आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं धोनी को तो नहीं ले रहा, पर अगर चेन्नई चेज करेगी तो मैं धोनी को लेकर जा सकता हूं। फिर ये भी मेरी बात याद रखना, क्योंकि अगर चेजिंग में ऊपर के विकेट गए तो धोनी नीचे आउट नहीं होने वाला है जल्दी, और धोनी मैच निकाल के जाते हैं। आपको पता ही, आपने चेजिंग के अगर धोनी के मैच देखे होंगे तो धोनी चेजिंग के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और तब तक आउट नहीं होते जब तक, मतलब इतना क्लोज लेके जाते हैं मैच को कि जब तक एक गेंद ना बच जाए और 6 रन ना बचे, तब तक धोनी क्रीज पर डटे रहते हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो मैंने बैटिंग ओड्स भी बता दिए, फेवरेट टीम कौन सी है, पिच रिपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से बता दी, वन डाउन कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी वगैरह बन रही थी सब कुछ बता दिया। अपनी कैप्टनसी पिक भी बता दी कि मैं इसके साथ जाने वाला हूँ, वाइस कैप्टनसी भी बता दी। अब भाई आपको भी अपने माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि अब हमने जितना ज्ञान लेना था ले लिया, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब 50% की हमारी जो मेहनत थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा चाहिए 50% लक। जब ये दोनों 100% हो जाएंगे तो हमारी विनिंग निकल के आ जाएगी इस मैच की। ठीक है, तो मैच में देखते हैं हम आप किस तरह से जाते हो। ठीक है, अपने माइंड पर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और भाई अच्छे से डिसीजन लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने बता दिए, बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या, केन विलियमसन, कॉनवे, जडेजा। ये है आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छी पिक्स, जो आपको, जहां से शुभमन गिल भी 50-50 है, ये भी आउट हो जाता है, इसको कोई पता नहीं है, पर फिर भी स्ट्राइक रेट एवरेज काफ़ी अच्छा है, तो आप इनको भी अगर 1-2 टीमों में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ऑलराउंडर में से ही आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने की कोशिश करनी है, क्योंकि भाई ये ओवर भी करवाएंगे और बैटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो भी मैं समझाना चाहता था आपको आप समझ गए होंगे। अब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर अब आपने मेरी वीडियो अगर जहां तक देखी, अब आपने बंद कर दी, ठीक है भाई ने जो समझाया, अब आप चले गए, कल आप क्या करोगे, किसी और की वीडियो देखोगे, वो आपको कुछ अलग ज्ञान देगा, फिर आप परसों किसी और की वीडियो देखोगे, थोड़ी देर बाद किसी और की देखोगे, तो भाई अलग अलग ज्ञान जब आपके माइंड में जाता रहेगा तब आप गलती करोगे। ठीक है, तब आप गलती करोगे, क्योंकि कुछ बातें आपको मेरी याद आएंगी, कुछ बातें आपकी उसकी बातें याद आएगी जिसकी आपने किसी और की वीडियो भी देखी होगी। फिर अगर आपने 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो देखी है एक ही मैच की किसी अलग अलग यूट्यूबर से, तो भाई बताते तो सभी सही हैं, पर आपको फिर ना आपका माइंड अलग अलग जगह लगने शुरू हो जाएगा, एक पर आप फोकस नहीं कर पाओगे कि मुझे करना क्या है।
फिर आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। फिर मुझे मत बोलना कि भाई यार लॉस हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है। मैंने आपको पिक्स बता दी और मैंने भी इस तरह से जाने वाला हूं। अगर लॉस होगा तो आपके भाई को भी होगा और आपको तो होगा, फिर मैं भी मारा जाऊंगा। और अगर विन करेंगे तो भाई साथ में करेंगे। और हो सके तो जो कन्फर्मेशन है कि मैं स्टोक्स को कैप्टनसी देने वाला हूं, वाइस कैप्टनसी की मैं कन्फर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। मैं स्टोक्स की कैप्टनसी की कंफर्मेशन दे रहा हूं कि इस मैच में मेरा कैप्टन स्टोक्स रहेगा और वाइस जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या रहेगा। इन दोनों पर ही मैं सभी टीमों में दांव खेलने वाला हूं, ठीक है। इन दोनों पर ही मैं सभी टीमों पर दांव खेलने वाला हूं। बाकी मैं रोटेट करता रहूंगा वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर। और अगर वेस्ट इंडीज और उसकी जो मैच है आज रात को, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने दूसरे चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहां देख सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पर डाली हुई है, अच्छे से आप उसको भी देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।